Hey guys, so our today's problem is minimum changes to make alternating binary string. So this is a very easy problem. मैं आपको प्रॉब्लम आप खुद पढ़ लीजिए, मैं आपको प्रॉब्लम समझा देता हूँ क्या है। उससे क्या होगा, आप खुद भी इंट्यूशन लगा सकेंगे। तो मैं करता हूँ शुरू। ओके, तो इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है दोस्तों, इस प्रॉब्लम में आपको दिया है एक स्ट्रिंग दी है आपको बाइनरी। बाइनरी स्ट्रिंग्स मतलब ज़ीरो और वन होते हैं उस स्ट्रिंग में, और आपको क्या करना है, उस स्ट्रिंग को ऐसा जनरेट करना है, ऐसे ऑपरेशंस उस पर चेंज करने। एक ऑपरेशन मतलब क्या है, ज़ीरो को वन में करने का और वन को ज़ीरो में करने का। ये एक ऑपरेशन है और यह एक ऑपरेशन है। तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं उनको, जिससे हमारी स्ट्रिंग अल्टरनेटिंग हो सके। मतलब दो कंजिक्यूटिव एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, मतलब दो एडजेसेंट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। मतलब 0 1 0 1 0 1 और 1 0 1 0 1 0। अब आप इसी से ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी जो स्ट्रिंग होगी आंसर वाली, वो इन दोनों में से एक ही कौन से तरह पैटर्न में होगी। तो आपको अभी आंसर आपका मिल रहा होगा, आपको अभी आपका आंसर मिल रहा हो। मतलब अगर आप देख सकते हो, अगर आपको अगर आपको ये स्ट्रिंग दिए हुए 0 1 0 0, सो आप क्या कर सकते हो, आप एक यहाँ पे दो कंजिक्यूटिव ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो आप इन दोनों में से किसको चेंज करेंगे, इस ज़ीरो को वन में चेंज करेंगे। तो स्ट्रिंग क्या आएगी, 0 1 0 1। बट आप ऐसे कैसे चलेगा, मतलब आप क्या करोगे, हर एक को एक ट्रायल लगा के देखोगे। मतलब आप क्या करने वाले हो, हर एक को इसको करना है या नहीं करना है, इसको करना है या नहीं करना है। कुछ लोग तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के भी बारे में सोच रहे होंगे। इसमें हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी, एक एलिमेंट को 0 और 1 करो या ना करो, रहने दो या नहीं रहने दो, मतलब लो या नहीं लो, हर टाइम पर दो डिसीजन। तो ये 2n जाएगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, और 2 10 4 तो बहुत बड़ा होगा। इतना तो नहीं होता यार। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, और वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न यह है कि आपको पता है कि आपका आंसर क्या आने वाला है। आपको पहले ही पता है आपका आंसर क्या आने वाला है। तो देख, आपका आंसर एक तो 0 1 0 1 0 1 ही होने वाला है, या फिर 1 0 1 0 1 0 ही होने वाला है। इन दोनों में से कोई तो आपका आंसर होगा, ये फिक्स है। मतलब आपकी स्ट्रिंग वैरी करेंगे ना। आप यहाँ पे देखिए 0 1 0 0 ये स्ट्रिंग दी हुई है, तो इनमें से आपका आंसर क्या आएगा। आपका आंसर एक तो 1 0 1 0 आ सकता है, या फिर 0 1 0 1 आ सकता है। 1 0 1 0 आंसर कब आएगा, जब आप इस ज़ीरो को वन में कन्वर्ट करोगे, इस वन को ज़ीरो में, इस ज़ीरो को वन में। तो इसको ऑपरेशन 3 लगेंगे। सो इसको कितने ऑपरेशन लगेंगे, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से ज़ीरो, मतलब एज इट इज़ रहने दे, 1 1 एज इट इज़, 0 0, सिर्फ इस ज़ीरो को इस वन से चेंज करना है, तो इसमें 1 ऑपरेशन लगेगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, यह होगा 1 ऑपरेशन। ओके, सो आपको आइडिया आ गया होगा इससे कि हम क्या कर सकते हैं। ये नीचे वाला एग्जांपल देखो, 1 1 1 1। इस केस में दो आंसर आ रहा है, इस केस में आपका दो आंसर आ रहा है। तो वो कैसे, उसका आंसर क्या होगा, एक तो 1 0 1 0 होगा, या फिर 0 1 0 होगा। तो इसमें से हम ऑप्टिमल आंसर कौन सा लेंगे,
यहाँ पर आपको 2 चेंजेस करने पड़ते हैं, यहाँ पर भी 2 चेंजेस करने पड़ रहे हैं, तो कौन सा भी ले सकते हो आप। मतलब एट द एंड आपका आंसर अल्टरनेटिंग स्ट्रिंग आने वाली है, बट वो अल्टरनेटिंग स्ट्रिंग या तो 0 से स्टार्ट होगी या फिर 1 से स्टार्ट होगी। तो आपको क्या करना है, दोनों को चेक करना है। तो यही ऑब्जर्वेशन था इस क्वेश्चन में दोस्तों। तो आप देख सकते हो, कोड देख सकते हो। तो हमने क्या किया, पहले हमें सपोज एक स्ट्रिंग गिवन है 0 1 0 0, ओके, ये स्ट्रिंग गिवन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग को 0 से स्टार्ट करेंगे और एक स्ट्रिंग को 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर 0 से स्टार्ट किया तो अगला एलिमेंट क्या होने वाला है 1, उसके अगला एलिमेंट 0 और उसके अगला एलिमेंट 1। 1 से स्टार्ट किया तो 0 1 0, तो यह हमारी S1 होगी, यह हमारी S2 होगी और ये S होगी। तो हमें सिर्फ चेक करना है कि S का एलिमेंट और S1 का एलिमेंट कहाँ पे डिफ़र कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। तो इसको S1 को बनाने के लिए कितने ऑपरेशन लगेंगे हमें, 1 ऑपरेशन, और S2 को बनाने के लिए कितने लगेंगे, S1 और S2 में कितना, मतलब आपको यह चेंज करना पड़ेगा। तो 1 ऑपरेशन, 2 और 3, इसको बनाने के लिए हमें 3 ऑपरेशन लग रहे हैं और इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ 1 ऑपरेशन। तो हमारा आंसर क्या होगा फिर 0 1, हमारा आंसर होगा फिर 0 1 0 1 इस केस में, क्योंकि हम सिर्फ एक ही एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं। ओके, सो उसको अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या कोड लिखा है, फिर कोड को देखते हैं। एग्जाम्पल था 0 1 0 0, ओके। सो नाउ कोड में क्या लिखा है हमने, तो पहले S1 मतलब 0 1 0 1 और S2 1 0 1 0, पहले दोनों को अचीव करने के पहले काउंट को हमने 0 रखा है। उसके बाद क्या किया है, हमने चेक किया है पहला एलिमेंट S1 का और ये S2 का, पहला एलिमेंट इस S से सेम है क्या। तो अगर S1 में देखते हैं, मतलब मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, आप देख सकते हो काउंट 1 मतलब हमारी S1 स्ट्रिंग का है और काउंट 2 मतलब हमारी S2 स्ट्रिंग का है। तो अगर S0 अगर 0 होगा मतलब हमारी पहली स्ट्रिंग का पहला एलिमेंट 0 है, तो S0 0 होगा, तब हमें काउंट प्लस प्लस नहीं करना, क्योंकि क्यों चेंज करेंगे भाई, अगर नहीं होगा तो हमें काउंट प्लस प्लस करना है। और अगर S0 अगर 1 होगा तो S2 को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर S0 अगर 0 होगा तो S2 को क्या करना पड़ेगा, एक ऑपरेशन लगाने पड़ेगा S2 में कन्वर्ट करने के लिए S को, तो काउंट 2 प्लस प्लस। उसके बाद हमने लास्ट क्या लिया है, लास्ट मतलब इसका S1 का प्रीवियस एलिमेंट कौन है, 0 है, इस 1 का प्रीवियस एलिमेंट 0 है, इसके लिए हमने लास्ट को 0 रखा, लास्ट 1 को। और S2 में अब हम करंट 1 इंडेक्स पर है, तो इसका प्रीवियस एलिमेंट कौन है, तो ये हमें लास्ट 2 दिखा रहा है, तो लास्ट 2 1 है। तो उसके बाद हमने क्या किया, 1 से ट्रैवर्स किया एंड तक, इंडेक्स I टू S डॉट साइज। उसके बाद हमने क्या किया, अगर प्रीवियस एलिमेंट 0 होगा उसका एक्सॉर ऑपरेशन आपको पता है क्या दोस्तों, एक्सॉर 0 क्या होता है, 0 होता है। 1 एक्सॉर 0 क्या होता है, 1 होता है। सेम 0 एक्सॉर 1 क्या होता है, 1 होता है। और 1 एक्सॉर 1 क्या होता है, 0 होता है। तो यह एक्सॉर ऑपरेशन होते हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है, अगर प्रीवियस एलिमेंट हमारा अगर 0 होगा तो उसका एक्सॉर 1 से करेंगे तो हमें 1 आएगा करंट एलिमेंट। और अगर प्रीवियस एलिमेंट 0 होगा और करंट एलिमेंट क्या आएगा फिर, 0 एक्सॉर 1 1। अगर प्रीवियस एलिमेंट 1 होगा तो 1 एक्सॉर 1 क्या आएगा, 0 आएगा, तो हमें करंट एलिमेंट मिल जाएगा। इसीलिए हमने ये 2 कंडीशन लगाए, मतलब लास्ट 1 क्या है, स्ट्रिंग 1 का है और लास्ट 2 क्या है, स्ट्रिंग 2 का है।
तो उसके बाद क्या किया हमने, अगर एस ऑफ आई मतलब करंट एलिमेंट जो हमारी स्ट्रिंग है, मेन स्ट्रिंग 0100 वाली, उसका अगर एलिमेंट S1 क्या है 0101 और S2 क्या है 1010, तो हम चेक करेंगे इक्वल है क्या। इक्वल नहीं हो गए तो काउंट प्लस प्लस करेंगे, अगर इक्वल नहीं हो गए तो कंटिन्यू, x2 को भी सेम करेंगे। उसके बाद हमारा काउंट 1 और काउंट 2 मतलब s को काउंट 1 स्ट्रिंग 1 में कन्वर्ट करने के लिए कितने ऑपरेशन लगेंगे और स्ट्रिंग 2 को कन्वर्ट करने में कितने ऑपरेशंस लगेंगे, यह हमने इन दोनों का मिनिमम रिटर्न कर दिया। यही इतना सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, हमें आपका फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।